आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर तहमीना सरदार हूँ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, और मैं इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स एक्सटेंशन में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूँगी वो है यीस्ट इन्फेक्शन। यीस्ट इन्फेक्शन को कैंडिडियोसिस या फंगल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। मौसम सरमा में यीस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम अक्सर सर्दी से बचने के लिए गर्म और टाइट कपड़ों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ये जो यीस्ट है ये कहीं बाहर से नहीं आता बल्कि हमारे नॉर्मल वजाइना का फ्लोरा ही होता है, और सर्टेन सर्कमस्टांसिस में इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से पेशेंट अक्सर वाइट कर्डी डिस्चार्ज के साथ या फिर वजाइनल इचिंग के साथ, बर्निंग के साथ जो है वो अक्सर शिकायत करते हैं और प्रेजेंट करेंगे क्लिनिक में, और वो पेनफुल इंटरकोर्स की भी कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी शिकायत हो तो आपको चाहिए कि फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर के साथ रब्ता करें। अक्सर लोगों को ये फ़ियर रहता है कि ये शायद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है, तो ऐसा कतई नहीं है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ नहीं है। बहरहाल बाज़-औक़ात ये फ़िज़िकल कांटेक्ट होने की वजह से एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में मुंतकिल हो सकता है। स्पेशली अगर पेशेंट को बार बार वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है तो ये ज़रूरी है कि दोनों पार्टनर्स को एट अ टाइम जो है वो ट्रीट किया जाए, क्योंकि स्पाउस जो है वो अक्सर इस सूरत में साइलेंट कैरियर हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको शुगर है और वो वेल कंट्रोल नहीं है तो भी आपके कैंडिडियोसिस ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है किसी भी वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या फिर किसी किस्म का वायरल इन्फेक्शन हुआ है, या आपने कोई एंटीबायोटिक्स यूज़ की हैं या स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया है, या फिर आप ओसीपी पिल्स ले रहे हैं, तो ये इस इन्फेक्शन की रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है और आपको कैंडिडियोसिस बार बार हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ये यीस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा गया है, लेकिन ये खुशकिस्मती से ये बेबी को वैसे अफेक्ट नहीं करता कि उसमें कोई बर्थ डिफेक्ट दे, लेकिन चूंकि बच्चे ने इसी बर्थ कैनाल के थ्रू आना होता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर माँ को डिलीवरी के टाइम पे इन्फेक्शन होगा तो बच्चे को भी बाद में ओरल थ्रश हो जाए या फिर स्किन के ऊपर किसी किस्म का यीस्ट इन्फेक्शन जो है वो हो जाए। इससे बचने के लिए अगर आप थोड़ी सी एहतियात करेंगे तो हम आसानी से बच सकते हैं। उसमें से जो कॉमन एडवाइजेस मैं आपको देना चाहूँगी वो ये हैं कि आप टाइट कपड़ों का इस्तेमाल ना करें, और जो है ज़्यादा टाइट कपड़े, जैसे अक्सर लोग टाइट जीन्स पहनते हैं, उनको तो कतन मत इस्तेमाल करें। अपने अंडरगारमेंट्स जो हैं वो कॉटन वियर्स पहने। सिल्क जो अंडरगारमेंट्स हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि ना सिर्फ वो स्किन इरिटेट करते हैं बल्कि वो ज़्यादा देर तक गीले भी रहते हैं। और अपनी पेरिनियल एरिया की हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें और इस जगह को आप कतन वेट ना रहने दें। अगर आप वॉशरूम यूज़ करते हैं तो वॉशरूम के बाद आप टॉयलेट रोल के साथ इस एरिया को अच्छी तरह जो है वो ड्राई करें। और इसके अलावा इस जगह पे किसी किस्म का परफ्यूम ना यूज़ करें, टैल्कम पाउडर यूज़ ना करें, और बार बार सोप भी मत यूज़ करें। अगर आप वंस अ डे बाथ लेते हैं तो उसके दौरान एक दफ़ा सोप यूज़ करना एनफ है। वजाइनल डूश को भी आप जो है वो अवॉइड करें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपके वजाइना की पीएच को चेंज कर देंगी, और जिसकी सूरत में ये फंगाई जो है ओवरग्रो करके आपको जो है सोरनेस, रेडनेस और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस टॉपिक के बारे में अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।